हर इंसान इस धरती पर एक मकसद लेकर आता है, कुछ पाने, कुछ सीखने और कुछ देने के लिए। लेकिन ये प्रश्न कि एक आदमी को अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, सदियों से मानव चेतना को झकझोरता आया है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है जो उद्देश्य, अर्थ और दिशा की खोज में भटक रही है। जिंदगी कोई पूर्व लिखित पटकथा नहीं, बल्कि रोज लिखा जाने वाला एक अध्याय है, जिसमें हर सोच, हर निर्णय और हर कर्म हमारी आत्मा की पहचान बनता है। ये परिचय उसी अद्भुत यात्रा की शुरुआत है, जहां हम समझेंगे कि आदमी को न केवल सफलता के पीछे भागना चाहिए, बल्कि मूल्य, विवेक, करुणा और संतुलन के साथ जीना चाहिए। यह इंट्रो एक दर्पण की तरह है, जो न केवल हमें बाहर की दुनिया दिखाएगा, बल्कि हमारे भीतर की गहराई में उतरने की प्रेरणा भी देगा, ताकि हम जान सके कैसे जीना है और क्यों जीना है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका वेद ज्ञान 02 में दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं, ताकि जब भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक आदमी को अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। एक गांव में विवेक नाम का एक आदमी रहता था। पढ़ा लिखा, समझदार और मेहनती, लेकिन हमेशा किसी अनदेखी मंजिल की तलाश में बेचैन रहता। उसे लगता था कि अभी उसकी असली जिंदगी शुरू ही नहीं हुई। कभी वह शहर की दौड़ में खुद को खो देता, तो कभी दूसरों की तुलना में खुद को छोटा समझकर थक हार बैठ जाता। एक दिन वह जंगल की ओर निकल गया, शांति की तलाश में। चलते चलते वह एक बूढ़े वादक से मिला, जो एक टूटी सी बांसुरी पर मीठा राग बजा रहा था। विवेक ने चौंकते हुए पूछा, बाबा, ये बांसुरी तो पुरानी है, इसके सुर में इतनी मिठास कैसे? बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बांसुरी की मिठास उसमें नहीं, उसे बजाने वाले की आत्मा में होती है। विवेक ने झेपते हुए कहा, लेकिन मैं तो अब तक सही वाद्य ही ढूंढता रहा, कभी नौकरी, कभी नाम, कभी रिश्ते, कुछ भी पूरा नहीं लगता। बूढ़े ने गहरी नजर से उसकी आंखों में झांका और बोला, बेटा, जिंदगी कोई परफेक्ट धुन नहीं है, ये तो अभ्यास है, गलतियां, सीख और फिर नई कोशिशों का संगम। तुम जब तक बाहर सही साज ढूंढते रहोगे, अंदर का संगीत गूंगा रहेगा। तो मैं क्या करूं बाबा? विवेक ने पूछा। हर दिन को एक सुर मानो, हर कर्म को एक राग। जब ईमानदारी, करुणा और धैर्य से जीवन के तार छुओगे, तब तुम्हारी अपनी जिंदगी खुद एक मधुर संगीत बन जाएगी। विवेक की आंखें भर आईं। उसे पहली बार समझ आया, जिंदगी जीने के लिए किसी बड़ी मंजिल की नहीं, बस छोटे सुरों की जरूरत होती है, सच्चाई, विनम्रता और कर्म। उस दिन के बाद विवेक लौट गया। उसने जिंदगी को कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक संगीत समझकर जीना शुरू किया। अब वो हर सुबह सूरज को मुस्कुराकर देखता, हर शाम थके हाथों को गर्व से निहारता और हर रात खुद से कहता, आज का राग ठीक था, कल और अच्छा बजेगा, जो दूसरों की खामोशी को भी अर्थ दे जाए। विवेक अब उसी गांव में रह रहा था, पर अब उसकी चाल में ठहराव था और आंखों में शांति। उसने अपने पुराने काम में लौटना शुरू किया, खेतों की मिट्टी, गायों की सेवा और गांव के बच्चों को पढ़ाना। लेकिन इस बार उसका दृष्टिकोण बदला हुआ था। अब वो हर काम को साधना की तरह करता, हल चलाना हो या किसी बच्चे को क, ख, ग सिखाना। उसमें वह वही राग तलाशता जो जंगल वाले बूढ़े ने उसे सिखाया था। एक दिन गांव के पास एक व्यापारी आया। उसने देखा कि विवेक के खेत सबसे उपजाऊ हैं, उसका जीवन व्यवस्थित है और लोग उससे सलाह लेने आते हैं। व्यापारी ने उसे कहा, तुम इतने काबिल हो, शहर चलो मेरे साथ। बड़ा व्यवसाय, बड़ी पहचान, बड़ा जीवन। विवेक मुस्कुराया, बड़ा जीवन वहाँ नहीं होता जहाँ सब कुछ बड़ा हो, बल्कि वहाँ होता है जहाँ हर छोटी चीज का मतलब समझा जाए। व्यापारी ने तंज कसा, छोटे छोटे कामों में जीवन नहीं बदलता विवेक। विवेक ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही कहा, लेकिन जीवन का उद्देश्य बदलना नहीं, समझना होता है। जो अपने भीतर के संगीत को सुन ले, वो फिर बाहर का शोर नहीं ढूंढता। व्यापारी निरुत्तर हो गया। धीरे धीरे गांव के लोग विवेक की जीवन शैली से प्रभावित होने लगे। किसान अब बारिश की शिकायत की जगह मिट्टी की समझ बढ़ाने लगे।
बच्चे अब परीक्षा की दौड़ से ज्यादा ज्ञान की मिठास पाने लगे और वृद्धजन अब अकेले नहीं रहे। विवेक ने हर दिल को अपनी धुन में बांध लिया था। एक शाम वही बूढ़ा वादक फिर गांव में दिखा। उम्र और झुकी कमर के बावजूद उसकी आंखें चमक रही थीं। विवेक ने दौड़कर उसके पांव छुए। बूढ़ी ने बांसुरी निकाली और कहा, अब तू बजा, मैं सुनूंगा। विवेक ने हिचकिचाते हुए बांसुरी को हाथ में लिया। पहला सुर साधारण था, दूसरा सुर टूटा, लेकिन तीसरा सुर जैसे गांव की हवा में कोई अदृश्य पुलक बह चली हो। बूढ़े की आंखें भर आईं। अब तू साधक नहीं, गायक बन चुका है। अब तेरा संगीत तुझ तक सीमित नहीं। ये जमीन, ये लोग, ये समय सब तुझसे धुन लेना सीखेंगे। जिंदगी का संगीत एक विचार, एक परंपरा बन गया। अब विवेक कोई नाम नहीं था, वो एक अनुभव बन चुका था। गांव के बच्चे कहते, जैसे विवेक चाचा करते हैं वैसे ही जीना है। किसान कहते, हल चलाना हो या दिल, दोनों में भावना होनी चाहिए। और बूढ़े कहते, उसने जीने को संगीत बना दिया। अंतहीन जो जीवन को रचना मानकर जीता है वही खुद एक गीत बन जाता है। प्रारंभिक स्वर। गांव में अब विवेक की धुन चलती थी, बिना किसी शासन के, बिना किसी अहम के। लोग उसे गुरु नहीं कहते थे, लेकिन उसकी बातों को जीवन का हिस्सा बना चुके थे। पर हर संगीत में एक विराम भी आता है, जो न तो अंत होता है न ही शुरुआत। बस एक परीक्षा, एक नए सुर की चुनौती। एक दिन गांव में एक बाढ़ आई। नदियां उफान पर थीं, खेत बह गए, घर टूटे और सपनों की नींव हिल गई। गांव के लोगों के मन में डर समा गया। एक सभा बुलाई गई। सबकी निगाहें विवेक पर थीं, पर वह चुप था। शायद पहली बार उसके मन के सुर भी डगमगाए थे। उसने सोचा, क्या मेरे संगीत का कोई अर्थ रह गया जब सब कुछ टूट गया? वह जंगल की ओर निकल गया, उसी जगह जहां पहली बार बूढ़े वादक से मिला था। वहां पहुंचा तो वही बांसुरी उस पेड़ के नीचे पड़ी थी, लेकिन बूढ़ा अब नहीं था। उसने बांसुरी उठाए और बजाने लगा, पर सुर बिखर रहे थे। तभी भीतर से एक आवाज आई, तू क्यों भूल गया कि संगीत सिर्फ सुख के लिए नहीं, दुख में धैर्य के लिए भी होता है। विवेक की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आया, सच्चा संगीत तब पैदा होता है जब इंसान टूटकर भी जुड़ने की कोशिश करे। वह वापस लौटा। संगीत की वापसी। गांव में उसने कोई भाषण नहीं दिया। उसने अपने टूटे खेत में पहला बीज डाला। उसने एक गिरे हुए मकान का पहला पत्थर उठाया। उसने एक उदास बच्चे के लिए छोटी सी कहानी सुनाई। लोग देख रहे थे और धीरे धीरे, बिना कहे, सब उसके साथ जुटने लगे। जैसे कोई पुराना राग फिर से बहाल हो रहा हो। सालों बाद जब विवेक वृद्ध हो चला था, गांव फिर से हरा भरा था। बच्चे उसे दादाजी नहीं, बांसुरी बाबा कहते थे। एक बार एक बच्चा बोला, बाबा, आपकी सबसे प्यारी धुन कौन सी थी? विवेक मुस्कुराया और जवाब दिया, जिस दिन गांव बिखरा था और हम सब ने फिर से साथ मिलकर उसे जोड़ा, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे मधुर राग था। सीख, जिसे कहानी का अंतिम सुर कह सकते हैं। जिंदगी तब तक अधूरी है जब तक हम दूसरों के जीवन में संगीत नहीं घोलते। और जब कोई आदमी अपने कर्मों से, अपने धैर्य से और अपने प्रेम से दूसरों को जीना सिखा दे, तब वो खुद जिंदगी का एक राग बन जाता है जो कभी समाप्त नहीं होता। वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।